हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ एक बार फिर से, क्योंकि मुझे पता है कि कल था 1 जनवरी और काफ़ी लोग जो है बिजी रहे होंगे। कुछ लोग बढ़िया बढ़िया पकवान बना रहे होंगे, कुछ लोग कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, कुछ लोग पार्टी इंजॉय कर रहे होंगे, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा, इसलिए जो लोग आज सुन रहे हैं उनके लिए एक बार फिर से नए साल की उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, एक क्वेश्चन भी आप लोगों से कि मैंने सुना है नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं या नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, ये 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मतलब कहाँ बोला जाता है? प्लीज़ मुझे समझाइएगा ज़रूर, क्योंकि कल मैंने एक बड़े व्लॉगर को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बोलते सुना है। इसके अलावा हाँ, वो व्लॉगर की एक चीज़ और मैंने नोटिस की है, काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ। ये स्पेशली आंसर मेरे गुजराती भाई बहन ही मुझे दे सकते हैं, क्योंकि वो जो बंदा है वो अपने वीडियो के स्टार्टिंग में सब तरीके से हेलो बोलता है। मतलब कि वो हर लैंग्वेज में कोशिश करता है हेलो बोलने की, जैसे कि हेलो, नमस्ते, केम छो, वड़क्कम। लेकिन वो केम छो के बाद मजामा भी बोलता है। ऐसा क्यों बोलता है? मतलब ये तो केम छो का आंसर होता है ना, मजामा। मतलब मैं कंफर्म करना चाहती हूँ आप लोगों से, जो भी मेरे गुजराती भाई बहन है, तो आप लोग प्लीज़ बताना कि ये मतलब क्यों केवल आंसर गुजराती में देता है, बाकी सब में तो नॉर्मली क्वेश्चन करता है ना, केम छो, हेलो, कैसे हो, है ना। तो वही मुझे समझ में नहीं आया, आप लोग बताना। चलिए, बहुत सारी बातें करते हैं। नया नया साल था, कल काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन कल हमने व्लॉग्स देखे भी, कुछ रात में देखे मैंने, लेकिन मैंने रिएक्शन नहीं दिया था। रिएक्शन मैंने दूसरे टॉपिक्स पर दिया था। तो अब बात करते हैं। न्यू ईयर की पार्टी में गई थी आंटी विथ फैमिली, सारी फैमिली गई हुई थी। और मैंने लास्ट जो व्लॉग बनाया था आंटी के ऊपर रिएक्शन जो दिया था, उसमें मैंने यही कहा था कि बच्चों को लेकर ये बार बार सुनाती हैं कि हम उनकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर रहे हैं, हम उनका उधार कर रहे हैं, मतलब उद्धार कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रही थी हम उनका उधार कर रहे हैं, उन पर उधार कर रहे हैं बोलना चाहिए था आंटी को। तो ये सब वो जब बोल रही थी, और क्योंकि इन लोगों ने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी है, इनका कहना है कि इन्होंने साउथ में हॉस्टल में रहकर बच्चों को पढ़ाया है, हॉस्टल भेजकर बच्चों को पढ़ाया है, बच्चे परिवार से दूर रहकर पढ़ते थे, काफ़ी खर्चा भी होता था। तो ये जो बच्चे आए हैं, जो कि चाची के बच्चे हैं, जिनको ये अपना ही बच्चा समझकर पाल रही हैं, जिनका एहसान ये गिनवाती हैं, तो मैंने ये बोला था कि या तो आप इनको भी अच्छी एजुकेशन दिलाइए, साउथ वगैरह भेजिए, यहाँ पर क्यों पढ़ा रही हैं अपने इस वाले स्कूल में, क्योंकि आप लोग कितने अच्छे पढ़े लिखे लोग हो और आपका स्कूल कैसा होगा ये तो सब अंदाज़ा लगा चुके हैं। तो या तो आप साउथ इनको भेजिए, है ना, तो आप इनको साउथ वगैरह भेजिए। और अगर आप नहीं भेज रही हैं और घर पर रहकर पढ़ा रही हैं और फिर उनसे तरह तरह के काम करा रही हैं, जैसे किसी से किचन का काम, किसी से कैमरामैनी, तो इसके बाद फिर एहसान सुनाना नहीं चाहिए आंटी जी को। ये चीज़ मैंने बोली थी। और मैंने एक चीज़ और ऐड ऑन की थी कि जो ये पार्टी है ना, जो न्यू ईयर की पार्टी ये लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, वहाँ पर बच्चों को लेकर अवश्य जाएं, है ना। लेकिन बच्चों को लेकर नहीं गए ये लोग केवल और केवल बड़ी वाली बेटी को लेकर गए। और उसको भी ले जाने का एक मेन कारण ये था कि इनको कैमरा पकड़वाना था। कैमरे के बिना मतलब ये कैसे वीडियो कैसे निकालते अगर कैमरा मैन ही वहाँ नहीं होता। तो लप्पू की टीम भी गई हुई थी, और यहाँ से जो छोटा वाला इनका भाई है, जो छोटा कपूत है, आपको पता ही है कि उसके कैमरामैन के पैर में लग गई थी। फिर वो भागा था, क्योंकि उसको बक्से के ऊपर लिटाया जा रहा था, है ना। इनके कमरे के आगे एक ऐसा जगह बनी हुई है थोड़ी सी, जहां वो ट्रंक रखा हुआ था, उस ट्रंक के ऊपर वो सोया करता था। तो वो भागा था ना, जब बहुत खुशी खुशी भागा था, तो वो तो भाग गया। तो एक कैमरामैन की भी तो जरूरत थी। आंटी का तो कैमरामैन है छोटू, हालांकि वो भी मुझे दिखा नहीं है, हो सकता है वो कैमरे के पीछे हो। तो इन कुछ लोगों को ये ले गई थी जो इनके ज़रूरत के लोग थे, बाकी बच्चों को घर पर छोड़कर गई थी। अब घर पर तो कोई और था नहीं, क्योंकि सारे के सारे तो उठकर यहाँ आ गए थे। तो अब बच्चों की देखभाल कौन कर रहा था, या वो दोनों बच्चे अकेले घर में कैसे थे, वो तो भगवान ही जाने। उसके बाद नया साल आता है, जिस पर पूरा परिवार जो है मंदिर जाता है। अब आंटी जी यहाँ पर अपनी फैमिली को खुद एक्सपोज कर दिया। आंटी जी कहती है कि मैं तो भूखे जाऊंगी मंदिर, मतलब मैं जो है खाली पेट जाऊंगी, पहले दर्शन करूंगी, फिर चाहे मुझे शाम हो जाए चाहे रात हो जाए, बट मैं खाली पेट जाऊंगी और लौट कर ही मैं खाना खाऊंगी। मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। वो तो बताती है ना, उनकी माँ है अलग, मतलब अलग ही उनका जोन हो जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये शो कर दिया कि जो बाकी लोग हैं वो अच्छे से पेट भर कर दबा कर जो है अच्छे से पेट भर कर जाएंगे। ये आंटी ने वहाँ पर क्लियर कर दिया। उसके बाद आंटी ने दिया है सिंदूर, जो लप्पी है उसको सिंदूर दिया है, चांदी का सिंदूरा कहते हैं उसको, चांदी का सिंदूरा था, उसमें सिंदूर वगैरह भर के दिया। और आंटी जी ने ये कहा है कि मैंने ये बोला था कि मैं तुम्हारा सुहाग लौटा कर दूंगी, इसलिए मैंने तुम्हारा सुहाग लौटा दिया है। और बोल रही थी कि ऐसा दिमाग केवल मेरा चल सकता है। मतलब मैंने वहां सिर पकड़ा भाई, इनका अभी तक सुहाग ही वापस आ रहा था, मतलब अब आया है। आंटी जी ने आज दिया है तो आज वापस आया है, इससे पहले नहीं था क्या? मतलब क्या आंटी जी, क्या लॉजिक लगाते हो आप? ऊपर से अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हो, बाप रे बाप। और हाँ, इनके घर में बन रहे थे पुआ, पुआ और वो गुलगुले वगैरह जो बनते हैं। इस पुए और गुलगुले से मुझे एक और बात याद आई। अभी आप लोगों को याद होगा कि ये लोग जब हॉलू लुलू वाली दीदी के घर में गए थे तो लाइव कर रहे थे, तो वहां पर पुआ और गुलगुले वगैरह जो भी था वो खा रहे थे, और कह रहे थे कि देखिए गाइज हम ये खा रहे हैं, आप भी खा लो, बहुत महंगे होते हैं।
भाई लप्पू, तुम क्या कभी बूंदी के लड्डू, वो भी डालडा वाले, उससे आगे बढ़े नहीं हो क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो ये पुए और गुलगुले होते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ये इतने एक्सपेंसिव होते हैं। मतलब हम लोगों के घर में तो आए दिन एवं ही बन जाते हैं, एवं ही। और ज़्यादातर मतलब पूजा पाठ में ये चीज़ें बनती है हमारे यहाँ। और जब कभी मन होता तो कभी भी बन जाते हैं, देसी घी के भाई, देसी घी के। चाशनी वगैरह बनाते हैं इनके लिए, क्योंकि इनका जो आटा लगता है वो चाशनी से लगता है। मतलब क्या तुम लोगों के यहाँ इतने मतलब वो है, मतलब तुम लोग काजू कतली का नाम सुन के तो बेहोश हो जाते होगे। मतलब आंटी जी तो उस दिन काजू कतली डाल रही थी, पता नहीं किस चीज़ में काजू कतली डाल रही थी। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो काजू कतली होगी, वो मतलब काजू कतली का शेप होगा, लेकिन कोई वो ऐसी मिठाई होगी वो जो दुकान में मिलती है ना, क्योंकि वो यूज़ होती है कई बार जब आपके घर में खोआ नहीं होता है। तो हम लोग चीनी भी अवॉइड कर देते हैं, और ये भी अवॉइड करके जब वो बर्फ़ी होती है ना, जो खोए की बर्फ़ी आती है, अगर वो होती है तो वो डल जाती है। पर आंटी काजू कतली डाल रही थी, आंटी को ये नहीं पता आज तक शायद कि काजू कतली होती क्या है ना। तो मुझे लगता है ये लोग जब नाम सुनते होंगे ना, रियली वाला जब देख लेते होंगे तो बेहोश हो जाते होंगे। आप लोगों को एक और बात याद दिला दूं, इनको जब ड्राई फ्रूट्स में लेते डिट्टो रानी के घर से, तो लप्पू का पूरा ध्यान जो है ड्राई फ्रूट्स में ही था। और बार बार ये लोग कह रहे थे हम ये तो लेकर जाएंगे, ये तो लेकर जाएंगे, लप्पी का भी ध्यान उसी पर था। लप्पी बाकी चीज़ें छोड़ रही थी, बट वो ड्राई फ्रूट सबसे पहले पकड़ रही थी। तो समझ जाइए भाई इनकी क्या स्थिति है। उसके बाद दो तीन चीज़ें और नोटिस हुई हैं। रील बन रही थी लप्पी की और आंटी जी की। लप्पी और आंटी जी रील में बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेशंस देकर रील काट रही थी। तो वहाँ जो छोटा वाला बेटा है इनका, वो मजाक उड़ा देता है, आंटी का स्पेशली। आंटी का मजाक वो उड़ाता है ये कह के कि ये ऐसे कर रही थी, वैसे मतलब एक्टिंग करता है आंटी की कि ये ढंग से नहीं कर पा रही थी और भाभी अच्छे से कर रही थी। तो आंटी जी वहाँ थोड़ा सा नाराज़ हो जाती हैं। अब कैमरा चालू था तो आंटी जी ने फेस तो नहीं बनाया गंदा सा, लेकिन आंटी जी ये बोल रही थी कि सबका अपना अपना टैलेंट है, और ऐसा कुछ बोल रही थी। और उसके बाद आंटी जी ने छोटे कपूत को थोड़ा सा नीचा दिखा दिया। छोटे कपूत को आंटी जी ने बोला कि जब इसकी पत्नी खाना बनाती है किचन में या काम करती है तो ये पूरा घर सर पर उठा लेता है। तो आंटी जी ये बताना चाह रही थी कि अब हम काम कर रहे हैं और लप्पी काम कर रही है, देख लो। लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर रहे, बट आपने कर दी आंटी, कर दी। बेटे को नीचा दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उसने आपका रील का मजाक उड़ा दिया था। मतलब आंटी जी कुछ भी कर सकती हैं आंटी जी के लिए भाई, इसलिए फिर बोलते हैं कि ये भेदभाव करती हैं। मतलब इनको दिखाना था भंजना को नीचा, कि भंजना जो है इसको फीड करती है, मतलब इसके कान भरती है, उसके बाद ये जो है ना तहलका करता है। इसकी पत्नी काम करे तो इसको बड़ी दिक्कत है, वही अभी हम लोग काम कर रहे हैं तो मतलब ऐसा कर रहा है। और आंटी जी ने एक चीज़ और बोली कि जब हमारे घर में ज़्यादा मेहमान होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहमान होते हैं, तो चाहे कोई भी बहू हो, मैं साथ में आती हूँ, किचन में काम करती हूँ। क्योंकि शायद आंटी को कमेंट्स आ गए थे ऐसे कि अभी जब लप्पी आई है तो आप बराबर से किचन में दिखाई दे रही हो, काम कर रही हो, लेकिन जब भंजना होती है तो वो अकेले काम करती है, ऐसा कुछ किसी ने बोल दिया था। तो आंटी जी शायद उसका जवाब यहाँ पर दे रही थी। अब पार्टी के कुछ और हम दृश्य याद कर लेते हैं। पार्टी में ये लोग कैसे कपड़े पहन कर गए थे वो आपने देखा? मतलब न्यू ईयर की पार्टी थी, ऐसा लग रहा था कि लप्पी किसी ऐसे फंक्शन में जा रही हैं जहाँ शादी ब्याह होने वाला है। मतलब शादी ब्याह की तरह हमेशा ये लोग तैयार होकर जाते हैं कि रात में वहाँ पर पता नहीं क्या क्या होने वाला है। लाल बिल्कुल चमक चौदस साड़ी जो है लप्पी पहन कर गई थी, और आंटी आंटी तो देखो हमेशा ही साड़ी पहनती है, बट हाँ मतलब कुछ तो नया कर सकते थे ना। लप्पी इतने सारे कपड़े मंगाती है, अभी तो देखो जिंगल बेल्स कर रही थी वो, अभी क्रिसमस के टाइम पर उसने एक अलग सी ड्रेस मंगाई थी। तो लप्पी वो पहन जाती ना, तुम वो पहन जाती हैं। अभी इतने सारे तुमने गरम जो वुलन वाले क्लोथ्स हैं वो मंगाए थे, गरम सूट मंगाए थे। अभी तुम एक सूट का जो है एडवर्टीजमेंट भी कर रही थी। अभी तुमने वुलन कैप्स मंगाए हैं, वो कुछ भी तुम पहन कर नहीं गई भाई। यही तो होता है ना नया साल, नए साल पर मतलब यही सब चीज़ें तो इंसान पहनता है। अब देखो जो जिस मौसम में जो फेस्टिवल आता है या जो भी चीज़ें होती हैं उसी के अकॉर्डिंग ही तो आप कपड़े पहनोगे। लेकिन हमेशा जो है लप्पी को पता नहीं क्या ही समझ में आता है। और एक लप्पू, इन लोगों को ड्रेसिंग सेंस नाम की एक ज़रा सी भी तमीज़ नहीं है, कुछ भी पहनकर जाते हैं और अपने आप को बोलते हैं अंबानी है। यार यार मतलब पैसा तुम लोग बताते हो कि बहुत आ गया है, बट क्लास तुम लोगों में बिल्कुल भी नहीं आई है। उसके बाद इस पूरे इवेंट में अगर आप देखो तो इन लोगों को ज़्यादा पूछा जा नहीं रहा था। ये लोग खुद परेशान थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि जैसे ही ये पहुंचेंगे वैसे ही इनको बिल्कुल हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाया जाएगा और फिर इनकी आओ भगत की जाएगी, जैसे कुछ इवेंट्स में हुआ भी है इनके साथ। तो लप्पी बिल्कुल सोच रही थी कि वो बिल्कुल बन जाएंगी वहाँ पर सेलिब्रिटी, क्योंकि सेलिब्रिटी बनने का बहुत ज़्यादा शौक है लप्पी को। तो लप्पी को वहाँ पर सेलिब्रिटी वाली फील नहीं आ रही थी, तो लप्पी का चेहरा उतरा हुआ था। लप्पू भी पता नहीं कौन सी सोच विचार में था। तो ये लोग बड़ा मतलब वहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे। फिर ये लोग चले गए, खाने वाने चले गए। फिर थोड़ी देर बाद स्टेज पर जब टाइम आया इन लोगों का, तो लप्पी और लप्पू को ही बुलाया गया। तो शायद जो गेस्ट थे वो लप्पू लप्पी थे, बाकी लोगों को शायद पासेस मतलब वीआईपी पासेस मिल गए होंगे इनके बदौलत। लेकिन मेन गेस्ट जो थे ना वो लप्पू लप्पी थे शायद इस फंक्शन के। तो इनको बुलाया गया, मोमेंटो वगैरह दिया गया। और उसके बाद ये पूरे जो ये फंक्शन था उसमें इतने सारे जो सब्सक्राइबर्स थे, जो कि ऑब्वियसली इनकी फ़ोटो देखकर, बैनर पर फोटो देखकर जिन्होंने पास खरीदे होंगे वो आए थे। तो सारे के सारे इनसे
मतलब फ़ोटो खिंचवा रहे थे इनके साथ रील भी बनवा रहे थे, कुछ छोटे कपूर के साथ भी रील बनवा रहे थे भाई, है ना? तो ये सब बनवा रहे थे, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा इनको कोई भाव नहीं दे रहा था। सबको मतलब था अपने-अपने चैनल से, क्योंकि जितने भी ज लगभग वहाँ जाते हैं ना, इन इन जो इवेंट्स का हिस्सा ज़्यादातर लोग बनते हैं, उनके खुद के या तो चैनल्स होते हैं, क्योंकि अगर वो इनकी फ़ोटो देखकर आ रहे हैं, तो ज़्यादातर के चैनल्स होते हैं, जिनको अपना चैनल ग्रो करना होता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ऐसे व्लॉगर्स की, मतलब वहाँ वहाँ स्पेशली, क्योंकि देखो दीदी जी ने भी बोला था कि मुँह दिखाने लायक नहीं रहे हैं वहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा कोई ख़ास इज़्ज़त है। वो तो बस ये व्लॉगर हैं, बड़े जाने-माने, मतलब इनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं और ये जाने-माने व्लॉगर हैं, तो इसलिए लोग फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियो वगैरह निकाल लेते हैं, क्योंकि वो अपने चैनल पर डालकर थोड़ा-सा इस इनके नाम से थोड़ा-सा अपने चैनल को बूस्ट करा सकें, इसलिए वो करते हैं। वरना अगर ये सेलिब्रिटी ना होते ना, तो कोई इनको नहीं पूछ रहा होता, कोई पूछ क्या रहा होता इनको, मतलब एक तरीके से समाज से बेदखल ही कर दिया जाता। ऐसा ही होता है, छोटी जगहों पर ऐसा बहुत जल्दी होता है। तो क्या है आपका इस पर विचार? बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।